अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चल रहा है। जैसे कि हमने इसका स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा, पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा, और स्क्वायर रूट्स हमने शुरू किया था। उसमें हमने पहला मेथड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया। अब हमारे पास दो और मेथड्स हैं जो कि हमें सीखने हैं, जिनमें पहले आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा अगला मेथड है टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने 6th में भी सीखी होगी, 7th में भी सीखी होगी, तो वो मुझे दोबारा सिखाने की जरूरत नहीं होगी, आई होप। तो आपको सिर्फ ये देखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में जब आप फैक्टर्स निकालते हो तो सिर्फ आप प्राइम नंबर से ही जो है डिवाइड करो। प्राइम नंबर से होने चाहिए, उसमें कंपोजिट नहीं होना चाहिए। तो ये इसका ख्याल रखना है। डिविजिबल टेस्ट भी आपने पढ़ा होगा, जैसे 2 से कब नंबर किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, 3 से कब करते हैं, 5 या 7 या 11। तो ये आपने पहले छोटे क्लास में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट इस पे आ जाता हूँ, मौजूद पे आ जाता हूँ। हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट्स हमें निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 7744। 7744 हमारे पास एक नंबर है और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, यानी कि इसके फैक्टर्स निकालोगे, प्राइम फैक्टर्स। तो क्योंकि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, तो आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे। और 2 से आपको पता ही कब डिवाइड होता है? जब लास्ट का डिजिट क्या होता है? इवन होता है। तो यहाँ पर इवन है, 2 3 6 होता है, 1 17 बन गया, 2 8 16, 1 14 बन गया, 2 7 14, 2 2 4। फिर से इवन है, फिर से 2 से आप कर सकते हो, 2 1 2, 18 बन गया, 2 9 18, 2 3 6, 12 बन गया, 2 6 12। फिर से आप 2 से कर सकते हो, 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 4 2, 2 4 8, 2 2 4, 1 2 1। अब यहाँ पर लास्ट में ऑड आ गया, अब तो 2 से नहीं होता, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 2 + 1 = 3 + 1 = 4, 4 को 3 से नहीं होगा, तो ये 3 से भी नहीं होगा। 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट का डिजिट 0 और 5 नहीं है। 7 से चेक करेंगे, तो 7 में आपको, आप कैसे चेक करते हो? लास्ट का डिजिट डबल होता है, जैसे 1 + 1 = 2, फिर रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट होता है। 12 आ गया रिमेनिंग नंबर से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 10 आ गया। तो 10 को आप 7 से नहीं कर सकते, तो इसको भी नहीं 7 से नहीं होगा। फिर आता है 11। 11 को आप कैसे करते हो? डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर्स and even numbers, that is odd places and even places। तो odd place कौन कौन सा है? फर्स्ट एंड थर्ड। 1 + 1 = 2, even place एक ही है 2, 2 - 2 = 0। तो इसका मतलब है 11 से होगा यहाँ पर। 11 are 121, 11 1 are 11। तो आपके पास जो फैक्टराइजेशन आ गई, ये आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप 7744 को फैक्टर्स में लिखोगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और फिर है 11 × 11। ये पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन है 7744 की। अब आप क्या करोगे? अब आप पेयरिंग करोगे, यानी कि 2 करके इनको लिखोगे स्क्वायर्स में। जैसे ये 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2 और 11 × 11। तो ये ग्रुपिंग होगी, पेयरिंग होगी इसकी। तो 2 × 2 मीन्स 2 स्क्वायर, इस तरह से ये 2 स्क्वायर, इस तरह से ये 2 स्क्वायर, और फिर है 11 स्क्वायर। अब इसके बाद क्योंकि स्क्वायर सबके ऊपर है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे और स्क्वायर, होल स्क्वायर लिखोगे। जैसे आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा कि अगर जो है आप क्या करोगे, अगर आपके नंबर जो है डिफरेंट है और पावर सेम है, तो पावर को कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पर पावर सेम है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके पावर, होल पावर लिखो। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 2 8, 11 88। तो ये 88 स्क्वायर बन गया। तो अगर आपको ये पता चल गया कि किसी नंबर को किस नंबर के स्क्वायर में लिख सकते हैं, दैट मींस वही इसका स्क्वायर रूट होता है। तो 7744 कैन बी रिटन एज 88 स्क्वायर। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इज इक्वल टू 88। बहुत आसान है। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आती है तो आपको ये स्क्वायर रूट निकालना आ जाएगा बहुत इजीली। पेयरिंग करो, फिर स्क्वायर में लिखो, फिर होल स्क्वायर लिखो, मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आपके पास आ गया वही होगा स्क्वायर रूट। ओके, बहुत इजी है, आप इसके सारे पार्ट्स ट्राई कर सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन पे, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए।
तो आपको कोई भी इसका क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करने होंगे मुझे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि आपके पास एक नंबर होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और आपको ये बताना होगा कि उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई नंबर है 252 252 हमारे पास कोई नंबर है, और ये जाहिर में ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है और ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो हमें ये बताना है कि इसको बनाएंगे कैसे, हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा कि ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप इसका भी क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 6 12 2 3 6। अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 2 6 3 1 3 3 7 21 7 1 7। तो ये इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाता है, तो वो ये आ जाता है 2 × 2 × 3 × 3 × 7। जब आप पेयरिंग करोगे, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, 7 अकेला है। तो आपको ये देखना है कि जो सिंगल नंबर है इसमें, यानी कि जिसका दूसरा जो है पार्टनर नहीं है, तो वो जो नंबर है दैट इज द नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड। तो अगर हम 7 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो क्वेश्चन यही है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपको ये देखना होगा कि जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उसमें एक नंबर ऐसा होगा जो कि सिंगल होगा, जिसके साथ दूसरा नंबर वैसा नहीं होगा। तो वही नंबर आपको मल्टीप्लाई करना होगा ताकि जो नया नंबर बने वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और फिर उसका आप स्क्वायर रूट भी लिख सकते हो। आप देखोगे जैसे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर बन जाएगा, 2 3 6 7 42, तो उसका स्क्वायर रूट 42 आ जाएगा, जो भी वो नंबर बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, द लीस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 252 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर इज 7। ओके। अब ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन इसमें है, व्हाट शुड बी डिवाइडेड। तो उसमें भी आपको यही करना है। मान लो यही नंबर है और आपको ये बताया गया है कि इसको क्या डिवाइड किया जाए ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो आप यही करोगे, फिर से आप यही देखोगे जो सिंगल है। तो अगर आप 7 डिवाइड करोगे इसमें से, तो हमारे पास जो बचेगा वो 2 × 2 3 × 3, यानी कि 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर बन जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। सो डिवाइड करने में भी यही करना है आपको, और मल्टीप्लाई करने में भी यही करना है आपको। सिर्फ आपको ये बात ख्याल रखनी है, यानी कि मल्टीप्लाई आपको वही नंबर करना है जो सिंगल है, और अगर आपको डिवाइड करना है वही नंबर करना है जो सिंगल है इसमें। सो आप यहां पर ये लिखोगे, अगर डिवाइड का क्वेश्चन है, आप लिखोगे देयरफॉर द लीस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड टू 252 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 7। ओके। और जो रिमेनिंग नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, दैट इज 2 3 6, तो वो 6 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि उसका स्क्वायर रूट 6 होगा, जो कि नंबर बन जाएगा। तो ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसमें आप क्वेश्चन को चेक करोगे फैक्टराइजेशन करके, फिर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे जो आपके क्वेश्चन होंगे। और जो ये वाले क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, व्हाट शुड बी एडेड, ये भी आपको आ गया। और अगर किसी और क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है इस एक्सरसाइज में 6.3 में, तो आप मुझे इन्फॉर्म करोगे, तो मैं उसको एड्रेस करूंगा इंशाल्लाह। वो अगले क्लास में होगा, और फिर अगले क्लास में हम डिवीजन मेथड भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज।